अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिरकार वो स्ट्रेटजी अपना ली जो उससे बहुत पहले अपना लेनी चाहिए थी। अपने नए इत्तेहादी बनाने की, अलायंस बनाने की कोशिश। और आज की व्लॉग में आज हम बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ की नई स्ट्रेटजी क्या है और इमरान खान क्या सोच रहे हैं और इसको किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है। इस हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आपके इल्म में होगा कि महमूद खान नचकजई को सदर के लिए अपना उम्मीदवार नामजद किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उसको उनको सपोर्ट करेगी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का की सपोर्ट का मकसद ये है कि चकदई साहब अच्छे खासे वोट ले जाएंगे, क्योंकि इस वक्त कौमी असम्बली में कोई 90 के करीब वोट मिले हैं। इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो स्पीकर के लिए उम्मीदवार और डिप्टी स्पीकर के लिए थे, 90 उम्मीदवार हैं। अगर चकदई साहब के और वो बलूचिस्तान से अगर कोई सपोर्ट लेते हैं तो उसको चलो छोड़ दें फिलहाल। 90 के करीब वोट कौमी असम्बली में है। केपी में भी तकरीबन कमोबेश इसी तरह का वोट है, केपी में भी। और पंजाब असम्बली में भी उनके 100 के करीब, 100 से ज़्यादा बल्कि वोट है। और ये और बलूचिस्तान में चकदई साहब की अपनी पार्टी के भी थोड़े से वोट हैं, लेकिन बहरहाल बलोच बलोच जो पार्टियां, कुछ 2-4 वोट उनको वहां से भी मिल सकते हैं। तो एक अच्छा कंटेस्ट हो सकता है। सेनेट में भी पीटीआई की सीटें मौजूद हैं, सीटीआई पीटीआई के पास वोट हैं। सेनेट में बलोच भी काफ़ी सेंटर हैं वहाँ पे। और देखें, मुमकिन है कि वहाँ पे जेयूआई कभी चकदई साहब को मुमकिन है जेयूआई भी सपोर्ट कर दे। तो एक अच्छा कंटेस्ट हो जाएगा। शायद जीत तो ना सके चकदई साहब, लेकिन अच्छा एक बाइज्जत मुकाबला होगा, अच्छा फाइट होगी। और पीएस पार्टी को खासी फाइट करनी पड़ेगी। उनको एमकेएम से भी वोट लेने पड़ेंगे और उनको हर जगह से मिलना पड़ेगा। जरदारी साहब को भाग दौड़ करनी पड़ेगी। एक बहुत अच्छा इंतखाब किया है महमूद खान चकजई। सदर मुमलिकत के ओहदे के लिए एक बेहतरीन आदमी है, हर लिहाज से अप राइट हैं, ऑनेस्ट हैं, वो क्रेडिबल हैं, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी हैं और जमहूरियत पे एक पुख्ता यकीन रखते हैं। चकधरी साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने रीथिंक किया अपनी चीज़ों को। इमरान खान उन पर तनकीद भी करते रहे, एक आधा फिर उनका मजाक भी उड़ाया, जो मैं समझता हूँ गलत है। और चकधरी साहब भी बड़े सख्त तनकीद करते रहे, मगर रजीब चेंज में वो भी एक तरह के शामिल थे, यानी उससे ज़्यादा डिस डिस एक्टिव तो नहीं थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने उसकी मजम्मत भी नहीं की। उस वक्त उसी कैंप में ही थे एक तरह से। बाद में अगरचे वो नहीं रहे, लेकिन बहरहाल चकधरी साहब को ये क्रेडिट जाता है कि वो हर दौर में एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहे हैं। और जब इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ थी, वो इस बुनियाद पर इमरान खान के मुखालिफ थे कि ये इस्टेब्लिशमेंट के एक आलाकार बन के जो उसके साथ मिल के आ रहे हैं। और अब जब इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ और इन सब की है, पीडीएम पार्ट 2 बन रही है, तो उसमें भी चकधरी साहब क्लियर उन्होंने मौक़िफ़ लिया है। असेंबली में असल में तकरीर उनकी वजह बनी है, बड़ी धुआंधार तकरीर की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मैंडेट इमरान खान का है और अवाम ने उनको दिया है, तो उनको ही मिलना चाहिए। और फिर ये भी उन्होंने कहा कि आप ये करारदाद मंजूर करें कि इनको रिहा किया जाए। ये बहुत ये बोल्ड किस्म की ऐसी बात थी जो कोई और कह नहीं सकता। फिर उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिश ये करारदाद मंजूर करें कि एस्टैब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स से, वो दूर रहे। और इस तरह करके एक आध और इन्होंने बात की और काफ़ी सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए। तो बहरहाल अचकज़ई साहब और पीटीआई करीब आ रही है। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये करना चाहिए कि सिर्फ महमूद खान अचकज़ई नहीं, वो अख्तर मेंगल से भी राब्ता रखें करें, डॉक्टर मालिक से भी राब्ता करें। वहाँ पे 4 जमाती इत्तेहाद बलूचिस्तान में एहतजाज करता रहा है, जिसमें हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी भी शामिल थी। उसके साथ भी इनको बात करनी चाहिए। लोकल वहाँ पे एहतजाज में तहरीक इंसाफ को शामिल होना चाहिए। मुनाजात रहमान को भी साथ मिलाएँ। जो कुव्वतें सिविल सुपरमेसी के लिए बात कर रही हैं, जमहूरियत की बात कर रही हैं और एस्टेब्लिशमेंट के को अपना काम करने का और पॉलिटिशियन को अपने काम करने की हक में हैं, यानी बेसिकली वोट के तो 2 के हक में हैं, उनके साथ बात करनी चाहिए, उनके साथ अलायंस बनाना चाहिए। कम से कम एहतजाज किया तक एक नुकता बुनियादी बना लें, बहुत आसान काम है कि भई वोट को इज़्ज़त देने वाली बात ही है कि भई आप वोटर को हक होना चाहिए, अवाम को हक होना चाहिए, कौन आएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। किसी और को नहीं होना चाहिए। ये काम एस्टेब्लिशमेंट का नहीं है, मुक़्तदर हलकों का नहीं है, किसी और ताकत, किसी महकमे, किसी अदारे का नहीं है। ये अवाम को फैसला करना चाहिए। और हुकूमत चलाना पॉलिटिशियंस का काम है जो अवाम से जीत के आते हैं। किसी और गैर मुंतखब लोगों का अदारे का कोई काम नहीं है। इस पॉइंट पे सिर्फ वो करें, बाकी इलेक्शन में जो जीते हारे वो एक अलग बात है। जमात इस्लामी के साथ भी इनको मज़ीद आगे चीज़ें बढ़ानी चाहिए। सिंध में वो कर रहे हैं, जीडीए, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ मुश्तरका एहतजाज कर रहे हैं। ये एहतजाज को इनको इस तरह के मुख्तलिफ अलायंसेज़ और जगहों पे बनाने चाहिए। ये बहुत अहम बात है और मैं समझता हूँ बल्कि इसको हर जगह पे करें। इवन अवामी तहरीक को इन्होंने अगर पीएस पार्टी का साथ दिया था, उसमें छोटे-छोटे ग्रुप्स भी जहाँ भी की जाए। और इवन सो मच सो कि अगर कहीं पर किसी मरहले पे इनको लब्बैक से बात करनी पड़े, लब्बैक से भी बात करें, उसको भी एंगेज करें। टीएलपी जो है, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक जो है, वो बहरहाल एक अहम पार्टी बन के आई है, उसने वोट लिए हैं। कहा जा रहा है कि 28 लाख के करीब वोट लिए हैं।
तो वोट है 28 लाख, एक अच्छा खासा वोट होता है। और ये जमात इस्लामी, जेयूआई, इन सबसे ज़्यादा वोट है। यानी बेसिकली तो कोई तीसरे, पंजाब में तो वो तीसरे नंबर की पार्टी थी बेशतर हलकों में। 40,000, 25,000, 30,000, 35,000, और अटक में तो 90,000 वोट लिए यहाँ पे साद रिजवी ने। तो तहरीक लब्बैक को भी इंगेज करना चाहिए। इनके दरमियान आपस में कशीदगी और तलखियाँ रही हैं इमरान खान हुकूमत में, तो पीटीआई के लोगों को उनसे मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और उनको पॉलिटिकल एंगेजमेंट में लाना चाहिए। ये वो काम है जो उनको पॉलिटिकलाइज़ करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान को चाहिए कि वो पॉलिटिकल स्ट्रगल को, कॉमप्रस्तों को, सिंधी, बलोच, पश्तून, कॉमप्रस, सराइकी कॉमप्रस को, इवन कॉमप्रस्तों को एंगेज करें और उनके उनके असल में उनके नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करें। ये बहुत ज़रूरी है। और मैं सजेस्ट करूँगा, मैंने कुछ अर्सा पहले देखा, एक सेमिनार था किन्नौर कॉलेज में, किन्नौर यूनिवर्सिटी में, मैं भी उसमें स्पीकर था। तो वहाँ पे महमूद खान चगदाई के भतीजे और अब्दुल समाद खान चगदाई के पोते आए थे। अब उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं है, चगदाई उनके नाम सा लगता था, अच्छे यंग पढ़े लिखे आदमी थे। तो उन्होंने एक किताब लिखी और वो अच्छी किताब, काफ़ी खूबसूरत, बड़ी ज़ख़ीम किताब थी अंग्रेज़ी में, अब्दुल समद खान चगदाई पर। जो महमूद खान चगदाई के वालिद थे और वो भी, उनको मर्डर कर दिया गया था, वो शहीद हुए वो। उनको शहीद अब्दुल समद खान चगदाई कहा जाता है। तो मैंने उनको सजेस्ट भी किया कि आप इसको उर्दू में ट्रांसलेशन भी कराएँ। उन्होंने कहा कि पश्तो में हो रही है या हो चुकी है शायद। तो मैंने कहा इसको उर्दू में भी ज़रूर ट्रांसलेट कराएँ और अगर मुमकिन है तो सिंधी में भी कराएँ, पाकिस्तानी ज़बानों में। तो उसपे हो रहा होगा काम। लेकिन उनको चाहिए, चगज़ई साहब की पार्टी के किसी बंदे को चाहिए, वकला को या लोगों को, कि वो इमरान खान को वो किताब गिफ्ट भेजें, जेल में भेजें। खान साहब वहाँ किताबें पढ़ रहे हैं, अंग्रेज़ी में उनकी बहुत अच्छी आसानी से पढ़ लेते हैं, तो उनको अब्दुल समद खान चगज़ई का भी, यानी बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इवन बादशाह खान को भी, असल में मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम पंजाब के लोगों ने ख़ास तौर पे जो राइटिस्ट हैं या राइट ऑफ द सेंटर हैं, सेंटरिस्ट लोगों को, राइट ऑफ द सेंटर लोगों ने लेफ्ट के लोगों को और ख़ास तौर पे जो कॉम्प्रेस लोगों को समझने में गलती की है। हम उनके नुक्ता नज़र को समझते ही नहीं है, हमने उनको दूर किया है। और हुब्बुल वतनी के जैसे ना, पंजाब के लोग, हम लोग सराइकी पंजाबी, हम लोग मामे बन जाते हैं हुब्बुल वतनी के ना। ये पख्तून भी ये काम करते हैं, केपी वाले लोग भी, ख़ास तौर पे जो मिलिट्री का हिस्सा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रहे हैं। लेकिन पंजाबी ख़ास तौर पे, पंजाब के लोग, पंजाबी पंजाबी से मुराद मैं सारे पंजाब के लोग कह रहा हूँ, उसमें सराइकी पंजाबी दोनों शामिल हैं। तो ये रवैये हमें बदलने चाहिए। हमें कौम परस्तों के नुक्ता नज़र को समझना चाहिए, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो उनकी महरूमियाँ, शिकायत, उनको हमदर्दाना अंदाज़ में गौर करना चाहिए। और ये बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, हमने उनको इग्नोर किया, हमने उनको समझने की कोशिश नहीं की। हमने बादशाह खान को पढ़ने की, उनकी स्ट्रगल देखे, जिस बंदे ने स्ट्रगल में आधी ज़िंदगी अपनी जेलों में गुज़ार दी है, और एक सादा आदमी, बिल्कुल कुछ करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं लग सकता। दरवेश सा आदमी था, सादा आदमी था, उसमें उनकी खामियाँ होंगी, हमें उनकी सोच से बहुत चीज़ों में इख्तिलाफ़ हो सकता है। पाकिस्तान के हवाले से उनको मुख्तलिफ इख्तिलाफ़ हो सकता है, लेकिन बहरहाल एक बंदा एक गैर मामूली आदमी था ना, तो उनकी फ़िक्र को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये गौस बख्श बदंजू को समझने की कोशिश करनी चाहिए, पंजाब के लोगों को, और इमरान खान को, तहरीक इंसाफ के लोगों को, गौस बख्श बदंजू साहब को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उनके थॉट्स, उनकी किताबें छप चुकी हैं। कुछ अभी उनको बदंजू साहब, अंग्रेज़ी में भी छपी हुई किताबें वहाँ चुके। ये कौम परस्त और लेफ्ट का लिटरेचर काफ़ी सारा अंग्रेज़ी में है। तो इसी तरह अगर कुछ लोगों को अताउल्लाह बेंगल के इंटरव्यूज़ या अकबर बुगटी के या नवाब खैर बख्श मरी के और दूसरे लोगों के, बलोच पश्तून जो कॉम्प्रेस लीडर हैं, उनके इंटरव्यूज़ हैं, उनकी तहरीरें हैं, कुछ चीज़ें उन तक पहुँचाएँ, इमरान खान तक भी और तहरीक इंसाफ के लोग खुद भी, ताकि ये जेन्युइनली ताल्लुक है, वो सिर्फ़ इक़्तिदार की खातिर नहीं और एक तकरीर की बुनियाद पे नहीं, जेन्युइनली। क्योंकि ये इमरान खान का एक यूनिक एक कॉम्बिनेशन है, वो पंजाब को भी नुमाइंदा नुमाइंदा है, केपी के भी नुमाइंदे हैं। केपी के तो वो एक तरह के सोल नुमाइंदे बन गए हैं ना, फुल फ्लेज्ड नुमाइंदे हैं। पठान और उनके साथ पूरी तरह घुसते हैं। पंजाब में भी बहुत बड़ी तादाद में मैंडेट मिला है पंजाब में। आप देखें ना, फैसलाबाद का, गुजरांवाला का, ये लाहौर का, ये सेंट्रल पंजाब है ना, यहाँ पे कितना बड़ी तादाद में मैंडेट, झंग से इनको वोट मिले हैं, टोबे से वोट मिले हैं, मुल्तान से, शहर के से आप देखें वोट मिले हैं, रहीमर खान से, बावलपुर से, डीजी खान से और बिहाड़ी से, मतलब लइया से आप देखें, और बखर से, कैसे मियाँ वाली से। तो सराइकी इलाकों में, पंजाबी इलाकों में, सेंट्रल अपर पंजाब से भी सीटें जीते हुए हैं। पीडी डिवीजन हरवाया गया सारा उनको, पिंडी में, अटक में, चकवाल में। तो पंजाब के भी नुमाइंदे हैं, पंजाब के तो वो नुमाइंदे हैं, केपी के भी नुमाइंदे हैं, कराची के भी बड़ी सपोर्ट उनको हासिल है। बलूचिस्तान में भी ज़ाहिर उनकी कुछ उनकी है अपनी पॉकेट्स। तो वो एक अच्छा एक यूनिक कॉम्बिनेशन है इन तमाम लोगों का। तो वो अगर उन कौम परस्तों को, खासतौर पे बलोच पश्तून, बलूचिस्तान के जो बलोच पश्तून कौम परस्त हैं, इवन एएनपी के साथ भी एंगेजमेंट में कोई हर्ज नहीं है। आप उनकी फ़िक्र को, उनकी सोच को समझने की कोशिश तो करें ना। आपको सियासी इख्तिलाफ, सियासी जंग बेशक लड़े, बलोच खुद आपस में ये कौम परस्त एक-दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हों इलेक्शन, लेकिन कुछ तो कुछ कॉमन पॉइंट्स पे आपको इकट्ठा होना चाहिए, लाइन्स बनाने की कोशिश करें, तो ये बहुत अच्छा होगा। चगधरी साहब को प्रेज़िडेंट के लिए इन्होंने जो सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक बड़ा ही अहम फैसला है, लेकिन इस अलायंस को बड़ा करना चाहिए
और इसे जेन्युइन करना चाहिए और इंटेलेक्चुअल बेस पे करना चाहिए, और इसका ज़रूरी है कि इमरान खान को इनकी चीज़ें पढ़ने को मिलें ताकि उनको समझने में मदद मिले। उनके पॉइंट ऑफ व्यू को पहले पढ़े तो सही ना, समझे सही ना कि वो हैं क्या? उनके मुतालबे क्या हैं? क्या शख्सियात हैं? क्या इनका बैकग्राउंड है? इन पे एतराज़ात क्या हैं और ये क्या खुद क्या कहते हैं? तो ये चीज़ें समझेंगे तो मेरा ख़्याल है पीटी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक नया रूप बन के सामने आएगा। वो एक जिसमें नेशनलिस्ट भी शामिल होंगे, जिसमें सेंट्रिस्ट भी शामिल होंगे, वफाक के लोग भी होंगे और इलाकाई कॉम्प्रेस जमातें भी शामिल होंगी। तो ये साथ इनके लिए एक बड़ा इनको अयाज़ पलीजियो को भी, इनको अवामी तहरीक के जो लोग हैं वहाँ सिंध में लोग हैं, जीडीए के साथ उनको सबको एंगेज करना चाहिए। अभी अब कभी बाहर आएँ, जब लकड़ें जलती है बाहर आएँ, तो इनको सिंधी और बलोच और पश्तून दानिशवरों से भी, अहले कलम से, उन लोगों से भी मिलना चाहिए। सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इन पे तहरीक इंसाफ को, लोगों को ये बात पहुँचानी चाहिए, खान साहब तक तजावीज़ पहुँचानी चाहिए। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।